राउटिंग अपडेट्स, सो आईपी सॉरी रूट। तो देखो बेटा इतने सारे हैं, देखो OSPF वाले देखो, एक 50 का आया है, 60 का है, 70 का है, 80 का है और 72 का है ना। और इसमें फाइंड आउट करो, देखो जैसे कि तुम्हें इस नेटवर्क तक जाना है, वो ले जाएगा आपको कहाँ से, दो रास्ते हैं, एक 10 से होते हुए और एक 20 से होते हुए। और इसका देखो बेटा वो क्या है 110, और कॉस्ट कितना है बेटा, ठीक। और देखिए इसके पास देखो 3 रास्ता है, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, 10, 20, 30। लेकिन अपना बेस्ट रूट किसको बनाया हुआ है, 20 वाले को। क्यों, क्योंकि उसके पास अच्छे खासे स्पीड होगी इसलिए। अब देखो सो स्पेस इंटरफेस सीरियल, सीरियल नंबर कितने का देखना चाहते हो बेटा, बैंडविड्थ कितनी है, पता तो चले। कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे देख लेते हैं, क्योंकि ये हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड है 20 वाला, तो पता चल जाएगा हमें कितने से कनेक्टेड है बेटा, तो पता चल गया। तो देखो भाई यहाँ बेटा बैंडविड्थ कितनी है, 1.5 MBPS की, देख रहे हो। और मैंने क्लॉक रेट कितना सेट किया है, 128 kbps। तो इसमें क्या हो रही है, 128 kbps से स्पीड की डेटा जा रही है। अब देखो अगर मैं बैंडविड्थ यहाँ से चेंज करूँ, किसका, 10 वाले का, तो क्या होगा, बैंडविड्थ बढ़ेगी, तो मतलब क्या होगा, तुरंत हमारा बेस्ट रूट चेंज होगा। चलो देखा जाए करके। अब देखो मान के चलो बैंडविड्थ हमें सेट करनी थी, क्या करनी थी, बैंडविड्थ तो हमारे 1.5 MBPS की है, लेकिन हमने 10 के ऊपर जो है क्लॉक रेट सेट किया है 128 से। अब मैं क्या करता हूँ, क्लॉक रेट बढ़ाता हूँ, क्या करूंगा, क्लॉक रेट बढ़ाऊंगा तो 1.5 MBPS की स्पीड है, तो मतलब और स्पीड क्या होगी, इसके साथ ऐड होगी, तो ऐड होगी तो क्या होगी, इसकी एक्चुअल स्पीड जो है 1.5 MBPS की है, लेकिन वो डेटा कितना भेज रहा है, 128 kbps की। अब मैं जब बैंडविड्थ बढ़ाऊंगा, अरे क्लॉक रेट बढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग काम करेगा उसका। तो मैं चलता हूँ क्लॉक रेट उसका बढ़ाने। तो कौन से सीरियल इंटरफेस है बाबू उसका, 10 वाले का, 10 वाले का 0/1/0। ओह सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन मोड पर नहीं हूँ। आईपी, अरे सॉरी, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क मार के, सॉरी क्लॉक रेट कितना करूँ, क्वेश्चन मार्क करके देख लो। तो मैं इसका क्लॉक रेट कर देता हूँ, कितना कर दूँ, 1.5 MBPS कितना हो सकता है, 1.5 MBPS को कन्वर्ट करो 1544 kbps, और 1544 kbps को कन्वर्ट करो BPS में, कितना आएगा, 1540 kbps 1.5, इतना आएगा, आ जाएगा ना। अरे देखो 1.5 MBPS है, ठीक, इसको कन्वर्ट किया तो आया 1544, कितना। अब kbps को BPS में चेंज करो, कितना आएगा बेटा, 2 शून्य बढ़ जाएगा ना, 3 शून्य हो गया। तो देखते हैं, मैं डाल देता हूँ 1 0, कितना हो गया, 6 0 डाल लूँ, और यहाँ से सर वहाँ पे आपने नो क्लॉक रेट नहीं चलाया, उसी की क्लॉक रेट चला, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज हो गया होगा, देखना चाहोगे। सो इंटरफेस सीरियल 0, कौन है बेटा, 0/1/0। तो देखो बेटा क्लॉक रेट अब कितना हो गया इसका, क्लॉक रेट ऐसे थोड़ी ना पता चलता है, वहाँ पे पोर्ट नंबर गलत डालना पड़ेगा। सो कंट्रोलर्स सीरियल 0/1/0। तो देखो बेटा क्लॉक रेट कितना हो गया इसका, अरे कहाँ गया, कितना हो गया बेटा, हो गया ना। तो अब देखो इसका बेस्ट रूट कौन सा होगा, जरा देखा जाए।
गया। और पैकेट के बारे में देखना चाहते हो बेटा इस पर ना डबल क्लिक करके देख सकते हो। या तो बेटा एक यहाँ पर एक मैसेज होता है, ये देख रहे हो सिमुलेशन, इस पर क्लिक करो, पैकेट उठाओ, यहाँ भेजो और यहाँ से बेटा पैकेट उठाओ, यहाँ रखो और यहाँ रखो। पैकेट देखो कैसे कैसे जाएगा बताएगा। पैकेट जाने के लिए बेटा क्या करोगे, यहाँ से ऑटो रिस्टार्ट, ये देखो पैकेट जा रहा है, किस रास्ते को चुनता है ये देखो, गया। इसकी स्पीड अच्छी है, देखो पकड़ लिया ना उसको, क्योंकि क्लॉक रेट मैंने क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। ठीक है बेटा, तो हम लोग पॉज कर देते हैं। अब मान के चलो हमारा जो डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा था वो 10 के नेटवर्क से सेंड किया जा रहा था। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मेरा 10 का नेटवर्क मान के चलो किसी कारणवश फेल हो गया, तो मैं फेल करूँ, तो फेल करने के बाद देखता हूँ क्या होता है। तो मैंने देखो यहाँ पर गया और कौन सा इंटरफेस है बेटा, कौन सा है देख लूँ। तो देखने के लिए ऐसे करता हूँ, तो देखो 0/1/0 का है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यहाँ की बैंडविड्थ को मैं ऑफ करने जा रहा हूँ। ठीक ठीक, इंटरफेस सीरियल 0/1/0 और यहाँ पर सट से क्या होगा, ये डाउन हो जाएगा। और अब देखो अब क्या हुआ, हमारा एक लिंक फेल कर गया। तो अब देखते हैं डेटा हमारा किस पाथ से ले जाता है। तो पाथ से डेटा देखने के लिए क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ करूँगा और यहाँ से सिमुलेट को क्या करूँगा, ऑटो कैप्चरिंग पर लगा के छोड़ दूंगा। अब देखता हूँ डेटा कहाँ से जाता है। तो डेटा 20 वाले से होकर मूव कराएगा। देखो गया, डेटा कहाँ से जा रहा है, 20 वाले पाथ को। क्यों, क्योंकि मेरा बेस रूट अब कौन बन गया। तो मैंने बताया था कि OSPF में कन्वर्जेंस जो होता है कि बेस रूट जो आपका होता है तुरंत फेल कर जाता है, तो इसके अंदर कन्वर्जेंस करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर बेस रूट फेल तो तुरंत क्या करेगा, सबको एक एक मैसेज भेजेगा, भाई ये बताओ दूसरा बेस रूट कौन सा है, मैट्रिक्स अपनी बताओ, फटाफट बताएगा और तुरंत अपना बेस रूट सेकंड वाला जो रहेगा उसे चूज करके अपना बेस रूट बनाना। और ये प्रोसेस किससे होती है, कन्वर्जेंस से। तो देखो डेटा सेंडिंग वेंडिंग होने लगा। तो इस तरह ये OSPF में ये काम करता है। अब देखो मैं तुरंत उसको इनेबल करता हूं, ठीक है ना। अब देखो मैं इसके पाथ को यहां से इनेबल करता हूं, तो सडनली क्या होगा बेटा, आईपी तो पड़ी होगी ना, देख लेते हैं। डू सो शायद हो गया, ओह हो गया बेटा। देखा जाए अब डेटा ट्रांसमिट करके कि डेटा आप कहाँ से भेजेगा। तो उसके लिए रियल टाइम पर आते हैं, यहाँ से उठाते हैं पैकेट, यहाँ से रखकर यहाँ की तरफ सेंड करते हैं। सॉरी, यहाँ रखा और यहाँ रखा और कैप्चरिंग रेडी। तो अब देखो क्या होता है, कौन सा चुनेगा, देखते हैं, लेट्स होप। रास्ता कौन चुन लिया, 30 का। अभी प्रोसेस ढंग से नहीं हुआ है, अभी सारे से पूछ रहा है। अभी मैंने तुरंत ही डेटा सेंड कर दिया था, इसके वजह से।
अब इसके रूट में जब देखा जाए क्या प्रॉब्लम हो रही है। EN सॉरी टी पर आ गए। सो इंटरफेस सीरियल 0/1/0 बाकी सब ठीक है। सो कंट्रोलर्स सीरियल 0/1/0 क्लॉक रेट उतना ही सेट है। देखो यहाँ पे देखो क्या है, 20 को अपना बेस्ट रूट बना लिया था इसने, फिर उसके बाद 30 आ गया और 10 क्या हुआ लास्ट में आया। ये कब चेंजेस होगा मालूम है? इसका जो होल्ड डाउन टाइमर होता है, मतलब अपडेट सेंड करने का, वो कब होता है? 30 सेकंड पर ये क्या करेगा? अपडेट करेगा अपने आप ऑटोमेटिक 180 सेकंड। अगर होल्ड टाइम टाइमर देखना चाहते हो इसका, तो यहाँ पर टाइप करो सो IP OSPF डेटाबेस। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या दे रहा है, लिंक आईडी इतना है, एडवर्टाइज किया है राउटर को यहां से, ठीक है। किस राउटर पर देख रहा है? राउटर नंबर 1 पर देख रहा है। और देखो सो SPF डेटाबेस हो गया, और भी होता है, क्वेश्चन मार्क करके देख सकते हो। सो IP नेबर्स, तो नेबर बेटा कितना है इसके? 60, 80 और 70। और देखते हैं सो OSPF ओनली डालते हैं तो देखो क्या आता है मैसेज। ये देखो OSPF की प्रोसेस आईडी कितनी है और इसकी RID कितनी हो गई बेटा? क्यों? क्योंकि ये क्या है, सबसे हाईएस्ट वाली IP है, इसीलिए राउटर की क्या हो गई? RID हो गई। मैंने कहा था ना उस दिन, बताया था आप लोगों को। और देखो होल्ड टाइम टाइमर देखो कितना होता है, 10। डिले 5, LSA इंटरवल 5 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह के मैसेजेस तुम यहां से सारे के सारे क्या कर सकते हो? वेरी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग DR और BDR का कॉन्सेप्ट इसमें क्या है। यहां आप क्या करते हैं, एक स्विच लेते हैं और इस स्विच से